नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। टोंक विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज एक दिवसीय टोंक दौरे पर पहुंचे, जहां टोंक के सआदत अस्पताल में 12 करोड़ की लागत से नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू वार्ड सहित 4 इकाइयों का लोकार्पण किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों पर एक बार फिर से अपनी पीड़ा रखते हुए नजर आए और कहा कि अब महज 22 महीने का समय बचा है, जल्द ही नियुक्तियां जारी करनी चाहिए। वहीं यूपी में चुनावी समीकरणों पर भाजपा को जमकर घेरा और कहा कि जो भाजपा कहती है हमारी डबल इंजन की सरकार है लखनऊ और केंद्र में, अगर सरकार इतनी मजबूत है और इतना इनके अंदर आत्मविश्वास है तो वर्तमान मंत्री और विधायक क्यों छोड़कर भाजपा से भाग रहे हैं? कुछ कारण तो होगा। शोषित और वंचित कहते हैं उनके कैबिनेट के मंत्री और विधायक, वह लोग पलायन कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि भाजपा की उत्तर प्रदेश में जमीन खिसक रही है। प्रधानमंत्री को लगातार वहां रैलियां करनी पड़ रही है और भाजपा का अंतर्विरोध उत्तर प्रदेश में जग जाहिर है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी। वहीं टोंक में आज लोकार्पण आयोजन पर कहा कि जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, हमें लगता है जो व्यवस्था है उसको और मजबूती मिलेगी। गनीमत है कि तीसरी लहर में बहुत ज्यादा लोगों को अस्पताल जाना नहीं पड़ रहा है और जल्द ही ठीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको एहतियात बरतना चाहिए और कोरोना से बचाव के जितने प्रोटेक्शन है उसको लेना चाहिए। संवाददाता पी.के. शर्मा की रिपोर्ट। कि जो भाजपा कहती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है लखनऊ में और दिल्ली में, अगर सरकार इतनी मजबूत है और इतना उनके अंदर आत्मविश्वास है, तो उनके जो वर्तमान मंत्री और विधायक हैं वो छोड़ के भाग रहे हैं भाजपा को, कुछ कारण तो होगा। और वैसा तबका है जो अपने आप को वंचित और शोषित कहता है, उनकी कैबिनेट के मंत्री, उनके विधायक, और रिवर्स पलायन हो रहा है। तो आप समझिएगा कि वहाँ पे भाजपा की ज़मीन खिसक रही है। प्रधानमंत्री जी को लगातार वहाँ रैलियाँ करनी पड़ रही हैं और जो अंतर्विरोध पैदा हुआ है भाजपा का उत्तर प्रदेश में, वो जग जाहिर है। मैं समझता हूँ कि पिछले 5 साल में जिस प्रकार का शासन उत्तर प्रदेश में रहा, हम लोगों ने जो दूसरी वेव थी पिछले साल कोरोना काल में, जो हालात उत्तर प्रदेश में थे, लाशें नदियों में बह रही थीं, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था, लोग बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, रो रहे थे, उनकी मदद करने के लिए सरकार सामने नहीं आई। सब ने मौन व्रत साधा हुआ था। फिर किसानों को आपने ललकारा, कील कांटे बिछाए, उनको आपने आतंकी कहा, अलगाववादी कहा, उग्रवादी कहा, और एक मंत्री के पुत्र के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने गाड़ी चलाकर लोगों को कुचला है। अब किसानों के साथ इतनी बर्बरता करेंगे, महिलाओं का शोषण उत्पीड़न होगा। हर उत्तर प्रदेश के ज़िले में जिस प्रकार से पुलिस और प्रशासन ने कानून के दायरे के बाहर जाकर काम किया है, लोगों के अंदर आतंक फैलाया है, और जिस रवैये से काम किया है उसमें हर चीज़ काबू के बाहर है। महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, निवेश होता नहीं, बिजली पानी सड़क की कोई बात नहीं करता, सिर्फ वहाँ बुलडोज़र राज है और वहाँ इनकाउंटर का राज है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इश्तिहार कुछ भी लिखवा लें, अखबार में कितना भी आप इश्तिहार दें, पोस्टर छपवा लें, खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर आज भी एक भाजपा के विधायक को उसके क्षेत्र से लोगों ने भगा दिया वहाँ से। तो लोगों के अंदर रोष है, बदलाव चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ सरकार पहले सपा की रह चुकी है, बसपा की रह चुकी है। प्रियंका जी और कांग्रेस ने हमने एक कोशिश की है एक बेहतर विकल्प देने की। अब 10 मार्च को जो परिणाम आएंगे पता पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आएंगे। उत्तराखंड, पंजाब में हम सरकार बनाएंगे, और यूपी में लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस एक बेहतर